ये हाँ तो जी, आज तो मतलब आज ही ट्रेनिंग हो गई हमारी। इधर आए ना बीच बीच में, जरा अच्छी अच्छी लाइट आए ना, हम हमारी हीरोइंस के चेहरों पर अच्छी अच्छी लाइट आनी चाहिए। सो भाई मैं तो कहती हूँ कि लाइक वो बिजली भर जाती है जब इनके गाने हम सुनते हैं, परफॉर्म करते हैं। सो हरीम, कैसी हैं आप, कैसी गुजरी आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी, अभी तो बहुत मजे की गुजरी है। हाँ। एज यूजुअल ARY's फैमिली जब भी आते हैं यहाँ पे मजा आता है, और आपके शो पे तो मुझे सबसे ज्यादा मजा इस बात का आता है कि निदा की बातें बहुत मजे की होती है, तो आप आराम से सुकून से चल रहे, आपको टेंशन नहीं होती कि यार इंटरव्यू में जाके क्या कहना है यार, आज शो में क्या कुछ शुगर लगाना है, नहीं आपको पता है कि शुगर है। मतलब हरीम जो है वो, अगर मैं बचपन की ईदों की बात करती तो पहले से हरीम को पता था ये एक फिल्मी चेहरा है, अल्लाह मियाँ ने मुझे फिल्मी चेहरा दिया है और मुझे इसी तरह अपनी पाकिस्तान को एंटरटेन करना है, फिल्मों में प्रोड्यूस करके, एक्ट करके, डांस करके। अच्छा मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, मुझे बचपन से शौक बहुत था, लेकिन मुझे कभी भी भरोसा नहीं था अपने ऊपर कि मैं ये मतलब एज एन कि मतलब मे भी शायद मैं मेन स्ट्रीम में कि मैं फिल्म एक्टर बन सकती हूँ इस तरह से। मेरे मामू थे एक, अच्छा हाँ मेरे मामू थे, उन्होंने, मुझे याद है हमारी कज़न की शादी थी और ये बहुत साल पहले की बात है, 10-12 साल पहले की बात है, और पहली कज़न की शादी थी, तो वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड, बड़ा मज़ा आता था, तो मैं तो ओवर एक्साइटेड क्योंकि मेरी वो बेस्ट फ्रेंड भी थी। अच्छा। तो मैं तो फुल शो लगा रही हूँ और ढोलकियाँ हो रही हैं घर में और हम डांस कर रहे हैं, तो एक दिन ना ईमान मुझे साइड पे लेके गया, उन्होंने कहा कि तुम पता है क्या, तुम एक्टर बनो। अरे मैंने कहा किसी ने देखा मेरा धुन मतलब किसी ने जांच पड़ताल करके खानदान में एक फिल्मी हीरोइन मौजूद है, पता लगा ही लिया। और खुदा की कसम, और मैं उस वक्त अपने आप को देख रही थी, मैंने कहा ईमान नहीं वैसे ही वैसे प्यार में कह रहे हैं, मामू है ना, तो मैं कह रही तुम करो, तुम एक्टिंग करो, बस वो उनकी कहने की देर थी, मैंने कहा बस इतनी सी इंकरेजमेंट चाहिए होती है मुझे, मैं पुट्ठा काम कर लेती। और जब तुम मुल्क से बाहर जाती हो हरीम, हाँ जी, और अगर ईद आ जाती है पीछे, फर्ज करो किसी शूटिंग पे गए हो और लंबा कभी कभार बंदा फंस भी जाता है, सो वो तुम क्या मिस करती हो यहाँ पे ईद सेलिब्रेशन के हवाले से? अल्लाह निदा, मेरा ना बड़ा, मैं थोड़ी सी इस मामले में ऐसी हूँ कि जब ईद मेरी कहीं बाहर हो जाए ना, तो मुझे इतनी सिवियर याद आती है ना घर की, और सारी मुझे आई नो फैमिली इकट्ठी होती है, तो मैं ना अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और काम में घुस जाती हूँ उस दिन। हाँ मैं उस दिन कहती हूँ कि बस ये ईद किसी तरह गुजर जाए, बस ये दिन गुजर जाए किसी तरह, फिर मैं फिर ईद मुबारक करके सारी विशेज़ वगैरह करके फिर उसमें कहती हूँ काम। तो ऑन एंड ऑफ जो है, मैंने हरीम को देखा डाइट पे लगी रहती है, लेकिन क्या ये ईद के 3 दिन जो है वो डाइट के बगैर होते हैं कि नहीं? या आप ईद के 3 दिन की बात करें, आजकल तो बिल्कुल ही डाइट नहीं, लेकिन मतलब लाइक तुम शौकीन हो कि अम्मा किचन में वो खास खाने बनवाएं या खुद बनाएं? जो बड़ी ईद होती है ना, उस पर मैं सिर्फ कलेजी का वेट करती हूँ। तो वो इसका मतलब कि ये वो खातून है, ये वो लड़की है, ये वो हीरोइन है जिसको कुर्बानी का गोश्त हो या नॉर्मल गोश्त हो, वो शौक है। कुर्बानी के गोश्त में थोड़ी सी टेंशन होती है खाने की, लेकिन कलेजी जो है ना, वो कलेजी में 0/0 टेंशन, यानी कि नाश्ते में वही खाई जाती है आप? ओहो जबरदस्त। मैं और कभी अगर ऐसा हो भी जाए कि ईद पे होता है बहुत दफ़ा आप लेट भी उठ जाते हैं कभी तो अगर आप लेट उठे तो कलेजी रखी जाती है, संभाली जाती है, उनको पता है कि हरीम उठते ही पूछेगी कलेजी कहाँ है, पकड़ा तो कट गया, कलेजी कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उर्वा हुसैन। सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल YouTube चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कंटेंट।